दिमाग सही जगह लगाओगे तो नजरें भटकेंगी नहीं। मेहनत खामोशी से करो ताकि सफलता शोर मचा दे। जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो तरीका बदलो, तेवर नहीं। साथियों, ये जिंदगी किसी पहाड़ से कम नहीं। आपसे एक सवाल पूछता हूं कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? मैं फिर से पूछता हूं कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? ताकत, एनर्जी, एक्साइटमेंट, जोश, जुनून, क्या चाहिए होता है? बहुत सारे जवाब आपके दिमाग में आ गए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए सबसे पहले एक पहाड़ ही चाहिए। यदि कोई पहाड़ ही ना हो तो मैं और आप चढ़ाई किस पर करेंगे? Guys, an envelope will not reach anywhere without a proper address. एक वैलिड ईमेल आईडी के बिना कोई भी मेल कहीं नहीं जाती, बाउंस मार जाती है। आपने एक समुद्री जहाज अक्सर देखा होगा। समुद्री जहाज में एक डायरेक्शन मीटर होता है जिसे हम दिशा सूचक जंतर या कंपास कहते हैं, जो बताता है कि जहाज को किस दिशा में किस ओर जाना है। यदि उस जहाज से वो डायरेक्शन मीटर, वो कंपास निकाल लिया जाए तो वो जहाज कहाँ जाएगा? दोस्तों, वो जहाज समंदर में गोल गोल घूमता रहेगा, कहीं नहीं पहुंच पाएगा। साथियों, इंसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। ना तो उसमें जोश की कमी होती है, ना ही सपने देखने की कमी होती है, और ना ही मेहनत करने की कमी होती है। यदि कमी होती है तो सही दिशा की कमी होती है। हम अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि हमें सही गोल सेटिंग नहीं आती। 1979 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक सर्वे हुआ था। पता चला कि 85% लोग अपना गोल ही सेट नहीं करते। 12% लोग सोचते हैं सिर्फ दिमाग में, लेकिन कागज पर लिखते नहीं। सिर्फ 3% लोग ऐसे होते हैं जो लिखते हैं। लाइफ में क्या करना है, अपना लक्ष्य, अपना गोल कागज पर लिखते हैं। लेकिन 10 साल बाद 1989 में पाया गया कि 12% लोग उन 85% लोगों से अधिक कामयाब थे, ज्यादा पैसा बना रहे थे, जिन्होंने कम से कम अपने दिमाग में तो सोचा था। लेकिन 3% लोग उन 97% लोगों से सबसे ज्यादा कामयाब थे, जिन्होंने रिटर्न में नोट किया था। दोस्तों, एक आम इंसान की संभावना उस विशाल सागर जैसी होती है जिसमें कोई सफर ही नहीं करता, या कहिए तो एक महाद्वीप जैसी होती है जिसे अभी तक खोजा ही नहीं गया। गोल सेटिंग कैसे होती है? 1970 में ब्रूस ली ने खुद को एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था, माई सीक्रेट माई टारगेट। उन्होंने लिखा था कि 1980 तक मैं यूएस का सबसे बड़ा सितारा बन जाऊंगा। और दोस्तों, 10 साल की लगातार मेहनत के बाद ब्रूस ली यूएस के टॉप स्टार बन चुके थे। एक स्मार्ट गोल क्या होता है? SMART, स्मार्ट। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रेलेवेंट एंड T फॉर टाइम बाउंड। दोस्तों, स्पेसिफिक, हमको स्पेसिफिक होना चाहिए। हमें लाइफ में करना क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए। बहुत लोग तो ये ही तय नहीं कर पाते कि उन्होंने लाइफ में करना क्या है। हमें मालूम होना चाहिए कि हमें करना क्या है। दोस्तों, आप कहीं जाने के लिए बुकिंग विंडो से टिकट लेते हैं, जब तक आप ये नहीं बताते कि आपको जाना कहाँ है, आपको टिकट नहीं मिलती। आपने 100-200 किलोमीटर की भी जर्नी करनी है तो आपको पता होता है कि आपने कहाँ जाना है, ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, कौन से नंबर की ट्रेन जाएगी, ये आपको पता होता है। M फॉर मेजरेबल, सब कुछ नंबरों पर डिपेंड करता है। किसी भी फील्ड में आप काम करते हो, आप बिजनेस में हो, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, तो आपको नंबर पर ही सेटिंग करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर आप स्टडी करते हो, आपको मार्क्स मिलते हैं,
उनसे पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। आप अगर ऐप बिजनेस में हो तो आपके पास डाटा होना चाहिए कि कितने लोगों ने आपका ऐप डाउनलोड किया है। फिर उसको अगले महीने चेक करना होगा कि कितने % लोग बढ़ चुके हैं। ए फॉर अचीवेबल। दोस्तों, सपने वही देखिए जो अचीव कर सकते हो, जो पूरे कर सकते हो। मैं चांद पर घर बनाना चाहता हूँ। क्यों? बाप का राज है। मैं अमर होना चाहता हूँ। क्यों? बाप का राज है। दोस्तों, वही सपने कामयाब होते हैं जो सच होने के काबिल होते हैं। सपने वही देखिए जिसे आप अचीव कर सको। आर फॉर रेलेवेंट। बड़ा सोचिए, बड़ा। मान लो कि आप किसी मैराथन में भाग लेना चाहते हो, तो क्यों लेना चाहते हो? ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। यही सोचकर आप मैराथन में भाग अगर ले रहे हो तो सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि मैराथन में आप भाग तभी ले पाओगे जब तक आपकी सेहत ठीक होगी। तो सबसे पहले तो आपकी सेहत ठीक होनी चाहिए, फिर आप मैराथन में भाग ले सकते हो। इसलिए बड़ा सोचने की कोशिश कीजिए। टी फॉर टाइम बॉन्ड। दोस्तों, टाइम बॉन्ड जरूरी है। एक टाइम सेट करना होगा आपको। खुले में कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपका कोई टाइम पीरियड सेट नहीं करते, कोई डेट सेट नहीं करते, तब तक कुछ नहीं। मिसाल के तौर पे आपका बच्चा पढ़ाई करता है, आप उसको क्या कहोगे? मान लो आपका बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ता है, तो वो 10वीं क्लास कितने सालों में करेगा? एक ही साल में करेगा। आपको पता है, एक ही साल में करेगा। यदि वो उससे ज्यादा समय लगाता है तो समझ लीजिए कि बच्चा कमजोर है। आप बच्चों की पढ़ाई पर टाइम सेट करते हो, लेकिन अपने बिजनेस, अपने काम के प्रति टाइम सेट नहीं करते। टाइम सेट करके रखना होगा कि आपको कितने दिनों में, कितने महीनों में, कितने सालों में उस गोल को अचीव करना है। तो दोस्तों, ये थी गोल सेटिंग। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मानता हूं कि मेरी वीडियो अब थोड़ी लेट आ रही है, लेकिन कोशिश करूंगा कि वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचा दिया करूं। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए रब रखा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।